Students, 12th class history lesson number 7th lesson name an imperial capital Vijayanagar 14 to 16th century। यानी आज हम उस लेसन की स्टार्टिंग करेंगे जहाँ एक एम्पायर है और एम्पायर की जो कैपिटल है उसका नाम भी सेम है। एम्पायर नेम भी विजयनगर है और उसकी जो कैपिटल है वो भी विजयनगर ही है, इसलिए लेसन नेम क्या है, एन एम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। कब से कब तक? 14th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। विजयनगर एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एम्पायर 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक ही एग्जिस्टेंस में रहा था। ये इस एम्पायर के जो फाउंडर थे वो 2 ब्रदर थे। 1336 में इस एम्पायर को स्टेब्लिश किया गया था और 1565 में ये एम्पायर जो है इसका डिक्लाइन हो चुका था, ये डिस्ट्रॉय हो चुका था पूरी तरह से। तो कौन सी सेंचुरी? ये 14th सेंचुरी और ये 16th सेंचुरी। इसलिए लेसन के नीचे क्या लिखा है? 14 to 16th सेंचुरी। ये विजयनगर एम्पायर जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 17-18 सेंचुरी तक आते आते ये एम्पायर बिल्कुल ही एक तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसका नाम निशान जो है ना वो मिट चुका था। ये एम्पायर जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, ये एम्पायर कहाँ था? ये एम्पायर भारत के कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा, ये एम्पायर कर्नाटक के साउथ में यहाँ पर था। जहाँ इसके नॉर्थ में कृष्णा रिवर है, जहाँ साउथ में जो ना तुंगभद्रा रिवर है, इनके बीच में ये एम्पायर फ्लरिश हुआ था। आज इस एम्पायर को हेम्पी के नाम से जाना जाता है। इसे उसी एरिया में आज इस एरिया को क्या नाम से जानते हैं? हेम्पी। हेम्पी के अंदर आज भी विजयनगर टाइम के कुछ गॉड और गॉडेस जो है ना वो बहुत पॉपुलर रहे हैं, जो पंपा देवी नाम से बहुत ही पॉपुलर है। गॉडेस नेम कौन है? पंपा देवी। यहाँ पर इस लेसन को समझने के लिए अपने पास क्या है? अपने पास कुछ आर्कोलॉजिकल फाइंड्स हैं, अपने पास कुछ मोनूमेंट्स हैं, अपने पास कुछ स्कॉलर की जो है ना अकाउंट्स हैं। ये हमारे जो है इस लेसन को समझने के रिसोर्स हैं, सोर्स हैं। तो आज हम लेसन की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? द डिस्कवरी ऑफ हेम्पी। हेम्पी आज जो है, मैं फिर से बता दूं, कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो दोआब का एरिया है, दो नदियों के बीच के जो लैंड, उसको क्या बोलते हैं? दोआब। आज भी वो लोग जो है ना उस टाइम की मेमोरीज को छिपाए बैठे हैं। तो आज हम क्या करें? कौन सा टॉपिक है? द डिस्कवरी ऑफ हेम्पी। हेम्पी की यहाँ जो बिल्डिंग है पुरानी, उनको सबसे पहले उनकी डिस्कवरी जो की थी ना, वो किसने की थी? 1800 में। यहाँ एक इंजीनियर है, एक आर्कोलॉजिस्ट भी है। ये एक कौन है? ये है कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी कौन है? एक ब्रिटिश, जो अपने यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी है जो यहाँ पर रूल कर रही है, उसमें काम करने वाले एक वर्कर हैं। उन्होंने सबसे पहले विजयनगर सिटी की जो है ना ट्रेवलिंग की थी और उन्होंने वहाँ से वहाँ
विजयनगर जाकर के, एमपी जाकर के कुछ सर्वे किया था और वहाँ की मैपिंग की थी। और उसके बाद वो वहाँ पर दो मेन गॉड और गॉडेस मैंने आपको बताए हैं, विरूपाक्ष और पंपा देवी, इनके टेम्पल में गए और टेम्पल में बैठने वाले प्रीस्ट लोग, प्रीस्ट मीन पुरोहित लोग, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने ली। तो सबसे पहले एमपी की डिस्कवरी करने वाले कौन है? कोलिन मैकेंजी। कब? 1800 एडी के अंदर। उसके बाद 1836 में क्या था? 1836 के अंदर कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ एमपी के कुछ वो टेम्पल में गए और टेम्पल से बहुत अधिक उन्होंने इंस्क्रिप्शन जो है मिले। उन इंस्क्रिप्शन को उन्होंने उसके बाद क्या किया? उन इंस्क्रिप्शन को उन हिस्टोरियन ने किसके साथ मिलाप किया? जो बाहर के जो स्कॉलर आए थे, या हम कह लें कि जो बाहर से ट्रैवलर आए थे, उनके साथ मिलाप किया। और यहाँ जितनी भी बोली जाने वाली जो लैंग्वेज थी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन संस्कृत, इनके साथ उन्होंने मिला करके यहाँ की हिस्ट्री को लिखने में हेल्प की। 1856 में फिर क्या हुआ? 1856 के अंदर यहाँ कुछ बिल्डिंग की जो है ना फोटोग्राफी ली गई और स्कॉलर ने उनके ऊपर स्टडी करी। इस तरह एमपी की डिस्कवरी हुई। कब कब? 1800 में कोलिन मैकेंजी। 1836 में क्या हुआ? 1836 के अंदर यहाँ पर जो ना इंस्क्रिप्शन जो है ना मिले हैं यहाँ के टेम्पल में। 1856 में क्या हुआ? 1856 में यहाँ की जो बिल्डिंग है उनकी फोटोग्राफी की गई है, उनके ऊपर स्टडी की गई है। तो इस तरह एमपी की खोज 1800, 1836 और 1856 में हुई थी। हमने सबसे मेन क्या करना है? हमने सबसे पहले ये देखना है कि जहाँ की भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो जगह, वो एम्पायर कहाँ है। तो ये ऑलमोस्ट कर्नाटक के नॉर्थ पार्ट में है और इसके नॉर्थ में कृष्णा रिवर है, इसके साउथ में जो है ना तुंगभद्रा रिवर है, जहाँ आज लोग इसे एमपी कहते हैं। इस एम्पायर की जो है ना कैपिटल भी जो थी ना वो क्या है? वो विजयनगर है। और इस नगर को उस टाइम, इस एम्पायर को उस टाइम किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर एम्पायर। और इसकी कैपिटल क्या थी? वो भी विजयनगर ही थी। इसलिए लेसन नेम क्या है? एन एम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। यहाँ हम कोलिन मैकेंजी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे। कोलिन मैकेंजी 1754 में उनका जो ना बर्थ हुआ था। वो एक इंजीनियर थे, वो एक सर्वेवर थे, वो एक जो है ना कार्टोग्राफर थे, वो एक आर्कोलॉजिस्ट भी थे। 1815 में उन्हें इंडिया का पहले सर्वेवर ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया गया था। 1815। यदि 1815 को हम वर्ल्ड हिस्ट्री में एक सन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके साथ जोड़े तो कौन सा सन है? 1815, नेपोलियन का डिफीट होना। 1815 में कोलिन मैकेंजी को भारत का सर्वेवर जो है ना बनाया गया था। सर्वेवर जनरल जो है ना सर्वेवर जनरल बनाया गया था। ये 1821 तक अपने इसी पोस्ट पर रहे जब तक वो जीवित रहे, यानी उनकी डेथ जो है 1821 में हुई थी। 1821 फिर नेपोलियन के साथ जो है ना मिलती है कि नेपोलियन की डेथ भी 1821 में ही सेंट हेलेना आइलैंड में हुई थी। तो यहाँ पर हम कोलिन मैकेंजी के बारे में पढ़ रहे हैं। कोलिन मैकेंजी की ये डिज़ायर थी कि वो इंडिया की हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझें, इंडिया का जो पास्ट जो पीरियड है उसको हम बहुत अच्छी तरह से समझें। ये कोलिन मैकेंजी चाहता था ताकि इमीडिएट जो वहाँ पर
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही है उसको वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इसलिए कॉलिन मैकेंजी भी ये भी कहता है कि उसके आने से पहले मैंने जो स्टडी की है, हमने पाया है कि साउथ इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो उनका जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही बुरा था। यानी वो कहना क्या चाह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही सब कुछ यहाँ ठीक ठाक हुआ है। उसके बाद कॉलिन मैकेंजी जब विजयनगर में आया, तो विजयनगर या एमपी में आया, तो वो कहता है कि यहाँ की जो है ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ की जो इंस्टीट्यूशन है, यहाँ के जो लॉ हैं और यहाँ के जो कस्टम हैं, उनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन या जानकारी मिल सकती है। यानी कहीं ना कहीं उसने एमपी या विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत कुछ पॉजिटिव कहा है। तो इस तरह आज हमने एक ही टॉपिक किया है, कौन सा? डिस्कवरी ऑफ एमपी। यहाँ कुछ सन इम्पोर्टेंट हैं इस लेसन में, और ये ही सन सबसे इम्पोर्टेंट हैं। कौन से? सबसे पहले हम किसका नाम लेंगे कि ये 1560 ये जो विजयनगर एम्पायर है, इसको जो फाउंडर थे वो हरिहर बुक्का, दो भाई थे, ब्रदर्स थे। इसको स्टेब्लिश करने वाले ये दो भाई थे, इन्होंने 1336 में किया था इसको स्टेब्लिश करने के बाद ये 15 यानी सबसे इम्पोर्टेंट सन कौन सा होगा? 1336। 1565 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ एक युद्ध हुआ था। 1565 में एक वार हुआ था और विजयनगर एम्पायर के रूलर को जो है ना बहुत सारे नेबर एम्पायर के रूलर ने हरा दिया था। इसे हिस्ट्री में राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का वार कहा जाता है, जो 1565 में हुआ था। यानी विजयनगर एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद इम्पोर्टेंट सन कौन सा है? 1800। क्योंकि यहाँ कॉलिन मैकेंजी आया था। इसके बाद 1836 में यहाँ के मंदिर में से कुछ इंस्क्रिप्शन निकाली, किससे रिलेट? विजयनगर एम्पायर से रिलेट। 1856 में यहाँ के जो बिल्डिंग है उनकी फोटोग्राफी हुई और उनकी स्टडी की गई। इस तरह कॉलिन मैकेंजी से रिलेट भी कुछ सन इम्पोर्टेंट हैं। पहला सन कौन सा है? 1754, जहाँ जो उसका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। उसके बाद 1815 जहाँ उसको जो है ना इंडिया का फर्स्ट सर्वेवर जनरल जो ना इंडिया बनाया गया था। 1821 जब उसकी डेथ हुई थी। तो इस तरह आज हम अपना पहला लेसन साउथ इंडिया के कर्नाटक स्टेट के नॉर्थ पार्ट में एक एम्पायर है जिसे हम बोलते हैं विजयनगर एम्पायर। उसकी कैपिटल भी विजयनगर है। इसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट 2 करेंगे। ओके, थैंक यू।